इंदौर में स्मार्ट सिटी के नाम पर इंदौर नगर निगम द्वारा भूरी टेकरी से नए आरटीओ तक सड़क निर्माण किया जाना है, जिसकी जद में इंदौर से मूसाखेड़ी क्षेत्र के शिवनगर के लगभग 200 मकान आ रहे हैं, जिन्हें दूधिया में विस्थापित किया जा रहा है। इसी के विरोध में शिवनगर के रहवासी बड़ी संख्या में ज्ञापन देने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। रहवासियों ने आरोप लगाया है कि सड़क निर्माण में बिल्डरों और रसूखदारों के निर्माण को बचाया जा रहा है। मांगे नहीं माने जाने पर रहवासियों ने आने वाले दिनों में कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी है। दरअसल प्रदर्शन करने आए लोगों ने बताया कि इंदौर के मूसाखेड़ी क्षेत्र के शिवनगर बस्ती के लोग पिछले 50 सालों से निवासरत लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। इंदौर प्रशासन द्वारा भूरी टेकरी से आरटीओ का एक रोड निकाला जा रहा है, जिसमें हजारों मकान उसकी जद में आ रहे हैं। साथ ही शिवनगर की पूरी बस्ती सड़क निर्माण में आने से करीब 200 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि रहवासियों ने कहा है कि नगर निगम रोड सीधा निकाले तो ये गरीबों की आशियाने बच जाएंगे, लेकिन रसूखदार लोगों और बिल्डरों की जमीनों को बचाने के लिए गरीब को बस्ती से गुजारा जा रहा है। यह सभी मजदूर इंदौर के बाहर पर विस्थापित होते हैं, तो वहां पर ना स्कूल, रोजगार, अस्पताल, नौकरी, यातायात का साधन है और वहां पर जाने से बस्ती वाले भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। वहीं शिवनगर स्टूडेंट पूजा मालवी ने बताया कि क्षेत्र के गरीब लोग आसपास बने उद्योग क्षेत्र के हैं, काम करने के लिए आसानी हो जाती है, लेकिन इस सड़क के निर्माण के चलते सैकड़ों लोगों को शहर से दूर भेज दिया जाता है, तो कहीं न कहीं लोग बेरोजगार हो जाएंगे और साथ ही यातायात का साधन नहीं होने से महिलाओं और स्टूडेंट को भी अनहोनी घटना होने की संभावना बनी रहेगी। अनिता मांगों को लेकर शनिवार को शिवनगर निवासी अपनी मांगों को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जहां अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया। कलेक्टर ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनकी मांगे हैं? मांगे तो क्या इन्होंने ज्ञापन दिया है, इनकी जो भी मांगे होगी वरिष्ठ अधिकारी तक पहुंचा दी जाएंगी। सर, आपका नाम और? ओम प्रकाश शोरमन आया तहसीलदार जूनियर इंदौर। आज आप ज्ञापन देने कलेक्टर कार्यालय में आए हैं, क्या मांगे आपकी और कहाँ से कहाँ तक का रोड बन रहा है और क्या समस्या आ रही है? हम यहाँ पर आए हैं मूसाखेड़ी के अंदर शिवनगर करके एक जो बस्ती है, वहाँ के सभी लोग ये आए हैं और ये बस्ती पिछले 40 से 50 साल से वहाँ पे स्थापित है और बाकायदा सरकार के पट्टे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिए गए पट्टे हैं हम लोगों के पास, लेकिन इंदौर प्रशासन द्वारा भूरी टेकरी से आरटीओ तक एक रोड निकाला जा रहा है। उस रोड के तहत हम देख रहे हैं कि लगभग हजारों मकान आएंगे, लेकिन जो शिवनगर है उसमें लगभग 150-200 मकान उसमें प्रभावित हो रहे हैं। और स्थिति ये है कि रोड अगर सीधा जाए तो उसमें कोई बाधा नहीं आ रही है, लेकिन जान करके जो रसूखदार लोग हैं, बड़े बिल्डर्स हैं, उनकी ज़मीनों को बचाने के लिए रोड को बस्ती के अंदर से गुजारा जा रहा है। और यदि ये लोग जो सारे जो मजदूर हैं, यदि वहाँ से विस्थापित होते हैं तो इंदौर शहर के बाहर इनको ले रहे हैं। ना वहाँ स्कूल की व्यवस्था है, ना अस्पताल है, ना मैजिक का वाहन है, कोई आने जाने का कोई भी संसाधन नहीं है। असलियत में ये भूखों मर जाएंगे वहाँ पर। तो और इसके बाद उनसे 2-2 लाख रुपया नगर निगम ले रही है, उससे बोल रही है आपको 2-2 लाख रुपये भरना पड़ेगी। 2 लाख रुपये यहाँ होते तो इस तरीके से कैसे ले रहे होते हो? आप देखिए, इसमें बिल्कुल हो रहा है। मेरा नाम प्रमोद नामदेव है और ये आंदोलन हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर कलेक्ट्रेट के आगे बैठे हुए हैं। नगर निगम या प्रशासनिक अधिकारी कोई आए हमसे ज्ञापन ले, नहीं तो यहीं बैठेंगे और ये आंदोलन क्रमिक रूप से चलेगा। आज हम लोग चूंकि मजदूर हैं, कम संख्या में आए, आने वाले समय में कलेक्टर का घेराव किया जाएगा, बड़े संख्या में आंदोलन होगा। प्रमोद नामदेव। बोलो। कलेक्टर कार्यालय में आज ज्ञापन देने आए हैं, क्या विशेष मांगे हैं आपकी? सर, मांग ये है कि जो भूरी टेकरी से आरटीओ ऑफिस तक एक रोड जा रहा है, RI2 नाम का, स्मार्ट सिटी के नाम पे ये रोड जा रहा है। इस रोड को जो सीधे जा रहा था, जैसा प्रस्तावित है जो भी है, तो अगर सीधे रोड जाता तो कोई भी बस्ती प्रभावित नहीं होती, लेकिन ये हमारी बस्ती में ज़बरदस्ती रोड घुसाया जा रहा है और करीब 700 परिवारों को प्रभावित किया जा रहा है। अगर रोड सीधा जाता तो किसी को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन लोगों की ज़मीन बचाने के लिए, जो कुछ रसूखदार है उनकी ज़मीनें बचाने के लिए रोड को इतना बुरा मोड़ा गया है कि उस रोड को पूरा आड़ा टेढ़ा ऐसा कर दिया गया है और बस्ती में घुसाया गया है और लोगों को मकान तोड़ रहे हैं और मकान तोड़ने के बाद कुछ भी नहीं दे रहे। ये बोल रहे हैं फ्लैट देंगे आपको, आपसे 2.5 लाख रुपए लेंगे, वो बहुत दूर दे रहे हैं। कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर फ्लैट दे रहे हैं हम लोगों को। हम लोग वहाँ से काम पे आएंगे जाएंगे कैसे? हमारा कमाते हम 200-250 रुपये कमाते हैं, 40-50 रुपये का पेट्रोल लग जाएगा। का मामला है ये शिवनगर मूसाखेड़ी का है, वार्ड क्रमांक 51 का। मेरा नाम मनोज भागवान है। आज आप यहाँ कलेक्टर कार्यालय में आए हैं, रोजगार और मकान बचाने की बात को लेकर ज्ञापन देने आए हैं,
किस तरह का रोजगार बचाना है, किस तरह से मकान बचाने के लिए ज्ञापन देने आए हैं? देखिए, हम जिस बस्ती में रहते हैं, शिवनगर, शिव दर्शन नगर, वहाँ पर आसपास उद्योग क्षेत्र है जो हम लोगों की फैक्ट्री में काम करने के लिए यहाँ पर मतलब आसानी हो जाती है। लेकिन आप देखिए, अगर इतनी दूर वहाँ पर दिया गया है बिल्डिंग दुधिया में, तो वहाँ पर ना तो आने जाने के लिए कोई साधन है, ना आसपास कोई फैक्ट्रियाँ है, तो उससे क्या होगा, रोजगार भी इफेक्ट होगा। दूसरा ये कि हम स्टूडेंट हैं, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, हम लोग अगर वहाँ पर बस जाते हैं तो वहाँ किसी बस का भी कोई गवर्नमेंट बस नहीं चलती वहाँ पर, क्योंकि इतनी डेवलपमेंट किया नहीं है उधर गवर्नमेंट ने। और दूसरा ये कि हम स्कूल कॉलेज कैसे जाएंगे वहाँ पर। दूसरा ये कि देर रात हो जाती है, हमें कॉलेज से हम लोग 6 बजे जाते जाते हम लोगों को हो जाता है। रास्ते में हमारे साथ कुछ दुर्घटना हो गई, महिलाओं के साथ में, हम लोगों के साथ में, कॉलेज स्टूडेंट्स गर्ल्स हूँ मैं, अगर मेरे साथ में वो रास्ते में कुछ दुर्घटना हो गई तो उसकी जिम्मेदार क्या सरकार लेती है? तो ये सारी चीज़ों का जवाब हमें चाहिए। इन्हीं चीज़ों को लेकर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अभी हमने शुरुआत ही की है, लेकिन अगर आने वाले समय में सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो हम बड़ी तादाद में पूरे कलेक्टर को घेर कर इस आंदोलन को, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि आकर हमारी बात सुने। कलेक्टर महोदय से हमारा रिक्वेस्ट है कि वो आकर हमारा ज्ञापन ले, नहीं तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं। मेरा नाम पूजा मालविया है। हमको यहाँ से रहते रहते शिवनगर में 50 साल हो गए। जब इतने कीचड़ था, जब हमको कलेक्टर ने खुद नहीं बसाए गए वहाँ पे, आप यहाँ पे रहना, अब झुग्गी झोपड़ी रह के रहना, शासन की जगह है, आपको हटाने जाएंगे, सुन ला। और अब हमको हटाने की मंजूरी बता रहा है कि आप तुम रोड आ रहे तो भग के जाओ, मल्टीन जाओ, 2 लाख रुपए भरना है। तो हम कहाँ से भरेंगे, कैसे मजदूरी करेंगे, कैसे भरेंगे, कैसे शासन को देंगे, कैसे बच्चों पालेंगे? सही है। अब इसी का कारण हम अब कलेक्टर जी से, मोदी से निवेदन करें, कमिश्नर जी से निवेदन करें कि हमारी गरीब बस्ती को बचाया जाए। अरे आपने कोई क्षेत्रीय विधायक से या पार्षद से कोई बोला है, हम बाद नहीं सुनवाई करते। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि तुम्हारी कलेक्टर जी नहीं सुनवाई करेगा, तुम लोगों पहले हम आते हैं यहाँ पे ये करने को, तो पहले वहाँ से फ़ोन लगा देते हैं। मैडम को भी फ़ोन लगाया था तो इधर उधर भज जाती है। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं भैया। अपना नाम बता दीजिए। चंदा भाई।